हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है। यदि बच्चों की उम्र में पिता की आयु या उम्र जोड़ दी जाती है तो इनकी औसत आयु 7 वर्ष बढ़ जाती है। पिता की आयु, तो देखिए हमारा ये होता है, पहले हम ये याद करेंगे, बच्चों की आयु, तो हमारे फार्मूला होता है औसत गुणे संख्या। औसत गुणे संख्या, तो देखिए हमारा औसत है 8 और बच्चों की संख्या है 5, तो यहाँ औसत के नाम पर लिखेंगे 8, बच्चों की संख्या है 5, यानी कि 8 पंजे 40 वर्ष। यहाँ 5 बच्चों की उम्र 40 वर्ष है। 40 वर्ष। अब हम इसमें पूछा बच्चों की उम्र में पिता की उम्र जोड़ दी जाए तो पिता की उम्र बच्चों की उम्र, देखिए पिता की उम्र, तो हमें पहले पिता की उम्र तो ज्ञात करना, तो पिता उम्र हमें ज्ञात ही करना है। तो यहाँ देखिए औसत वर्ष 7 वर्ष बढ़ जाता है, यानी कि 7 वर्ष प्लस 8 वर्ष, यहाँ हो जाएगा 15 वर्ष। यहाँ 15 वर्ष हो गया है। यहाँ पूछा है कि अब पिता की उम्र हमको बताना है। अब हमें यहाँ लिखना होगा बच्चों और पिता सहित उम्र, तो यहाँ आएगा 15 गुणे 6। देखिए पहले 5 बच्चे थे, पिता उसमें आ गए तो 6 हो गए, 90 वर्ष। चूंकि हमें पिता की उम्र ज्ञात करना है, पिता की उम्र होता है बच्चों की उम्र माइनस औसत उम्र, यहाँ हमारा है बच्चों, यहाँ बच्चों और पिता सहित उम्र आया है 90, माइनस यहाँ आया है 40, यहाँ इसमें से घटा देंगे तो यहाँ हमारा आएगा पिता की उम्र 50 वर्ष। ये इसका आंसर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा के 9 छात्रों का औसत भार 42 किलोग्राम है। कक्षा में एक और लड़के के आगमन से औसत भार 42.5 केजी हो जाता है। तो नवगंतुक यानी कि नया जो बच्चा आया था छात्र का औसत भार क्या होगा। तो ये हमारा सूत्र पहले यही लगेगा कि बच्चों की औसत उम्र बराबर औसत गुणे संख्या, हमारा औसत 42 गुणे संख्या है 9, इतना आएगा हमारा। यह है बच्चों की उम्र, बच्चों की औसत, बच्चों का औसत भार, यह है 378। हमें बताया है जो एक और बच्चा आया है ना, इसमें पहले तो 9 थे, पहले बच्चों की संख्या 9 थी, लेकिन अब एक और आ गया तो यहाँ 10 हो जाएगा। तो यहाँ है कि जब नया बच्चा आया तो उसका भार जब शामिल किया गया था तो आया था यहाँ तभी इनका 42.5 आया था। ठीक, तो यहाँ कुल बच्चे सहित यहाँ लिखा जाएगा ऐसे, कुल बच्चे सहित भार, यानी कि कुल बच्चे सहित यानी कि 42.5 गुणे 10 गुणा कर देंगे, 42.425 आ जाएगा। अब हम पूछा है कि तो नए बच्चे की भार हमसे पूछा है, नए बच्चे की भार बराबर
425 माइनस 338, इतने 425 में से 378 को घटाएंगे हम तो हमारा आंसर आएगा 47 किलोग्राम। तो यहाँ से लिखेंगे कि नए बच्चे की भार बराबर 47 किलोग्राम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राकेश अपने 5 मित्रों के साथ एक होटल में गया। उसके 5 साथियों ने औसत 5 रुपये खर्च किए, किंतु शीला ने औसत से 2 रुपये अधिक खर्च किए। बताइए कि कुल कितने खर्च हुए। यानी कि वो 5 साथियों के साथ गया था और एक राकेश था, तो यही फार्मूला ही लगेगा। कुल मित्रों की संख्या, यानी कि एक राकेश था और उसके 5 मित्र, यानी कि 6 हो गए, यानी कि यहाँ 30 हो गया, चूंकि शीला द्वारा कुल खर्च तो यहाँ पर में लिखा है कि शीला ने औसत से 2 रुपये ज्यादा खर्च किए। औसत से 2 रुपया ज्यादा खर्च किए, यानी कि 30 + 2 32 रुपये। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एवरेज। बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आप एवरेज पे भी क्वेश्चन बनाइए। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए आइए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो इसका हम फार्मूला देते हैं। इसका फार्मूला होता है n कोष्ठक में n+1। बस यही हमारा फार्मूला, यानी कि प्रथम 5 पूछा तो 5 + 1 = 6। तो हमारा आंसर यही होगा। किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी अगर लिखा रहे कि 5 सम संख्याओं का पहला 5 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो उसका आंसर 6 आप लिख देंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर सम आया तो वहाँ विषम भी आता ही है। अगर सम आया आपके क्वेश्चन में तो विषम आएगा ही। तो है प्रथम 5 विषम संख्याओं का, तो इसका होता है n, यानी कि यहाँ 5 ही होगा इसका आंसर। पहले विषम में रहेगा n+1 और विषम में रहेगा ओनली n। ठीक है, आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 व्यक्तियों का आयु क्रमशः 36, 18, 34, 52, 50 तथा 48 वर्ष है। इनकी औसत आयु क्या होगी। यहाँ पूछा औसत आयु क्या होगी, तो हम अपना औसत वाला फार्मूला लगाएंगे। हमारा फार्मूला होता है औसत बराबर पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। तुम्हारे पद यही है 36, 18, 34, 52, 50, 48, यही हमारे पद हैं। 36 + 18 + 34 + 52 + 50। यहाँ जगह नहीं है तो हम इसे एडजस्ट करने के लिए नीचे भी लिख सकते हैं। इसे हम इसके पदों की संख्या है 6, इनके पदों की संख्या है 6। तो हम इन सबको प्लस करेंगे। यहाँ देखिए यहाँ हमारा 50 है, यहाँ 52, यहाँ 34, यहाँ 18, यहाँ 36, यहाँ 40। ठीक,